प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की मेरा प्यार भरा सलाम। प्रतिभू और परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के लिए नहीं होती चली जाती है, इसकी महान करुणा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और वचन में चलने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे कि परमेश्वर जैसे प्रत्येक रविवार को तुमसे बातचीत करता है, आज भी तू हमसे उसी प्रकार से बात कर। हम तेरी आवाज़ को सुनना चाहते हैं परमेश्वर, तुमसे बोल और बातचीत कर। हर एक जन अपनी आंखों को बंद करेगा एक क्षण के लिए और परमेश्वर से हम विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर तो अपने वचन के द्वारा हमसे बात। हालेलुया। पवित्र आत्मा हम आपको पुकारते हमारे मन ओ रबशंदर बरबरियत हरबरी खलर बशिकिंदु। पवित्र आत्मा हम आपको पुकारते। पवित्र आत्मा आप हमारे सहायक हैं। पवित्र आत्मा आप हमारे मित्र हैं। पवित्र आत्मा आप हमारे गाइडर हैं, हमें गाइड करने वाले हैं। पवित्र आत्मा आप हमारे हेल्पर हैं। पवित्र आत्मा आप हमारे मध्य में आइए, आप हमारे मध्य में आइए। पवित्र आत्मा हमारे जीवित और महान स्वर्ग दयालु मधुकारी सामर्थी परमेश्वर, बड़ी नम्र और दीनता के साथ अब आपकी दासी आपके चरणों की वेदी पर आके खुदा सचमुच पिता मत्ती 10:20 के वचन के अनुसार बोलने वाली मैं नहीं, तेरा पाक रूह है जो मुझ में से होकर बोलता है। खुदा आज भी मैं तेरी उसी पाक रूह को अपने अंदर से चाहती पिता, ताकि जो ताज़ा मन्ना तूने अपने बच्चों के लिए रखा है पिता, ये खाकर तृप्त होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु मैं तुझसे ऐसी विनती करती, ओ प्रभु मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, वचन का बीज जो यहाँ बोया जाता पिता, एक एक की जिंदगी से 100 गुना प्रतिफल लाने वाला हो। वचन के बीज चुराने वाली आत्मा को यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करती मेरे खुदावन। मैं आपसे विनती करती इस समय मेरे परमेश्वर, एक एक की जिंदगी से तेरा वचन 100 गुना प्रतिफल लाए मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती इस समय डिस्टर्बेंस की आत्मा को, मन भटकाने मूने वाली आत्मा को, अंधकार की उन तमाम शक्तियों को जो परमेश्वर तेरे बच्चों को पिता परमेश्वर तेरे लोगों को परमेश्वर तेरी उपस्थिति से विहीन करती, उस अंधकार की शक्ति को यीशु के नाम से घिसाव कहती इसी समय परमेश्वर तेरा आत्मा कार्य करे, तेरा वचन कार्य करने पाए, तेरे वचन परमेश्वर पिता वहाँ प्रभु एक की जिंदगी को बदलने पाए। प्रभु तूने अपने बड़े नाम से अधिक वचन को महत्व दिया खुदा, हमें भी परमेश्वर पिता तेरे वचन को महत्व देना तो सिखा मेरे खुदा, ताकि हम तेरे वचन को महत्व दे सकें। प्रभु मैं तुझसे विनती करती पिता यूट्यूब चैनल को, यूट्यूबर्स को पिता जो परमेश्वर इस चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, सुन रहे हैं मेरे खुदा, उनके जीवन में तेरी आशीषों को, ब्लेसिंग्स को मैं यीशु के नाम से रिलीज करती मेरे खुदा। प्रार्थना करती उनके जीवन के हर एक बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए, अलाए भलाए यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से दूर जाने पाए। प्रभु तेरा पाक आत्मा कार्य करने पाए पिता, इस चैनल के माध्यम से पिता वह तेरे लोगों का छुटकारा होने पाए, उद्धार होने पाए, कल्याण होने पाए, ऐसे में घोषणा करती यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा की काम कर, पवित्र आत्मा तेरे बच्चों के अंदर काम कर, तेरे बच्चों से बोल और बातचीत कर खुदावन। मैं तुझसे प्रार्थना करती एक एक की जिंदगी बदलने पाए। हाँ प्रभु मैं लाइट को परमेश्वर पिता वॉइस को प्रभु हर एक चीज़ को तेरे हाथों में देती। डिस्टर्बेंस की आत्मा यहाँ किसी भी रीति से कार्य न करे। इस जगह के चारों पाक फरिश्ते दूतों का बाड़ा बांधती खुदावन, अंधकार की कोई भी शक्ति यहाँ कार्य न करने पाए। हर एक अंधकार की ताकत को मैं यीशु के नाम से यहाँ से गेट आउट देती। धन्यवाद करते हैं बाप ने दुआ को सुना, बड़े हम घटे हमारे जीवन से आपको महिमा मिलेगा। दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम वचन में चलेंगे। उत्पत्ति की किताब इसका 22वां अध्याय उसकी पहली आयत से हम यहाँ पढ़ेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है? परमेश्वर को अपना उत्तम दें, यानी परमेश्वर को अपना बेस्ट दें। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा ले रहा है और अब्राहम की परीक्षा में वो क्या कह रहा है? आगे पढ़ना बेटा। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर
मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है कि उसने कहा अपने पुत्र अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जो सिर्फ एक ही बेटा है और जो उसको बुढ़ापे की संतान है, जो बुढ़ापे में 100 वर्ष की आयु के अंदर उसको हुआ था, लगभग 100 वर्ष की आयु के अंदर अब्राहम को एक संतान उत्पन्न हुई जिसका नाम था इसहाक, और वो प्रतिज्ञा की संतान था। इससे पहले अगर हम देखें तो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है इस बात को कि जो सारा थी वो बांझ थी, उसको संतान उत्पन्न नहीं होती थी, और परमेश्वर ने लगभग 75 वर्ष की आयु के अंदर अब्राहम से कहा कि अब्राहम, तो सारा एक पुत्र को जनेगी, तो उसका नाम इसहाक रखना, और उसके द्वारा मैं एक बड़ी जाति को बनाऊंगा और उसके द्वारा मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। लेकिन 75 वर्ष की आयु में जो किया हुआ प्रॉमिस था, जो वादा था, वो लगभग 100 वर्ष की आयु के अंदर जाके पूरा हुआ। जब सब कुछ खत्म हो गए थे, जब सारे सिम्टम्स खत्म हो गए थे, साइंटिफिकली बच्चा होना पॉसिबल नहीं था। अगर वैज्ञानिक तौर से देखें तो बच्चा होना आसान नहीं था, पॉसिबल नहीं था। सारे जो सिम्टम्स थे, सारे जो लक्षण थे बच्चे होने के, वो खत्म हो चुके थे, सारा के भी और अब्राहम के भी। ऐसी स्थिति के अंदर परमेश्वर ने अब्राहम को एक संतान दी, उस संतान का नाम था इसहाक। लेकिन आज परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा करने के लिए क्या कर रहा है, उसी इसहाक को, जो उसका इकलौता पुत्र था, जो एक ही बेटा था, परमेश्वर उससे क्या कह रहा है कि मोरिया देश के अंदर जो जगह मैं तुझे बताता हूँ, उस पहाड़ पर जाकर तू उस बच्चे का बलिदान चढ़ा, उसको बलि चढ़ा दे, उस बच्चे को मेरे लिए खत्म कर दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है जिससे तू प्रेम रखता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस बात को हमें बताता है कि अब्राहम इसहाक से बहुत प्रीति रखता था। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, उसको 100 वर्ष की आयु के अंदर एक बच्चा हुआ, बहुत उसने धीरज रखा उस बच्चे के लिए और बहुत आस से उसको बच्चा हुआ, तो वो उसके लिए बहुत प्रिय था, वो उसके लिए बेस्ट था। परमेश्वर ने क्या कहा, जो तेरा बेस्ट है तेरे लिए, जो तेरा उत्तम है, वो तू उसे मेरे लिए बलि चढ़ा, मेरे लिए उसको बलिदान कर दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम पढ़ेंगे आगे, इसको कंप्लीट करेंगे। परमेश्वर ने अब्राहम से जो कहा उसके लिए सबसे पहले मेरे प्रियो हम यहाँ पर देखेंगे कि परमेश्वर के जीवन के अब्राहम के जीवन के अंदर सबसे पहले क्या आया, एक आज्ञा आई। परमेश्वर उसकी परीक्षा करते करते उसको क्या दे रहा है, एक आज्ञा दे रहा है कि जो तेरा बेस्ट है, जो तेरे लिए उत्तम है, वो तू मुझे बलिदान दे दे, वो बलि करके तू मुझे चढ़ा दे। इस कंडीशन के अंदर आगे क्या हुआ, पढ़ना बेटा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गदहे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर जब आज्ञा अब्राहम के जीवन के अंदर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने उसको एक आज्ञा दी कि तेरा इकलौता पुत्र जिससे तू प्रीति रखता है, जिससे तू प्रेम करता है, उसको बलि करके चढ़ा। यहाँ पर हम कहीं पर भी अब्राहम का वाद विवाद नहीं देख रहे, कहीं पर भी अब्राहम परमेश्वर से आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा, परमेश्वर से वाद विवाद नहीं कर रहा कि परमेश्वर 100 वर्ष की उम्र में तो तूने एक संतान दिया, वो संतान भी तू मुझसे मांग रहा है, अगर मांगना ही था तो अगर तुझे मांगना ही था तो तूने दिया क्यों। इस तरीके की बातें हम यहाँ पर अब्राहम के जीवन के अंदर नहीं देख रहे हैं। हम अब्राहम के जीवन के अंदर यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो आज्ञा पालन उसकी जो स्वभाव में था, गुण था, वो गुण भी यहाँ पर बरकरार है। शुरू से लेकर हमने अब्राहम के विषय में देखा कि अब्राहम परमेश्वर के प्रति वफादार था, आज्ञा पालन करने वाला व्यक्ति था। यहाँ पर भी हम इस चीज को देख रहे हैं, जब परमेश्वर उससे उसका बेस्ट मांग रहा है, जब परमेश्वर उससे उत्तम मांग रहा है, तो उस उत्तम को भी देने में उसने परमेश्वर के सम्मुख नहीं हिचकिचाया। आज परमेश्वर हमसे उत्तम मांगता है। मेरे प्रियो, जरा हम इस बात को सोच कर देखें कि अगर किसी पिता की एक ही संतान हो, केवल एक ही संतान जो कई वर्षों के बाद उसको हुई हो, वो क्या बलि चढ़ाएगा उसको? उस पिता का ये हृदय होगा कि उस बच्चे को वो बलि चढ़ा सके? लेकिन अब्राहम ने उस चीज के लिए भी वाद विवाद नहीं किया।
अब्राहम वहां पर भी परमेश्वर से वफादार रहा, आज्ञा पालन के प्रति अपनी तैयारी को यहाँ दिखा रहा है। वो क्या दिखा रहा था? अब्राहम सवेरे तड़के उठकर भोर के समय, बहुत जल्दी का समय जो होता है, जो बलि का समय होता है, उस समय पर जल्दी से उठकर उसने अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवकों को लिया और लकड़ी चीर ली, तब निकलकर उस स्थान की ओर जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी वहां चला गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं समझती हूँ यहाँ पर अब्राहम से जो बात परमेश्वर ने कही होगी, वो पूरी रात नहीं सोया होगा। वो यही सोचता रहा होगा कि सुबह मेरे बेटे को मुझे बलि चढ़ाना है। पूरी रात उस पिता को नींद नहीं आई होगी। मेरे प्रियो, आज्ञा पालन में तकलीफ होती है, दुख होता है। हम अपना उत्तम जब छोड़ते हैं तो उसमें तकलीफ होती है। हमारे लिए हमारा प्रिय क्या है? हमारी नींद, हमारा मोबाइल, हमारी जॉब, हमारा बिजनेस, धन दौलत शोहरत, हमारा परिवार। हमारे लिए बेस्ट क्या है जिसको हम परमेश्वर के लिए कुछ समय के लिए छोड़कर अलगाव लेकर हम नहीं निकल सकते? कौन सी चीज है जो हमें परमेश्वर से अलग करती है? किसी को किस चीज से प्यार है, किसी को किस चीज से प्यार है। किसी को गर्लफ्रेंड से प्यार है तो किसी को नशे से प्यार है, किसी को दारू से प्यार है तो किसी को गुटखे से प्यार है, किसी को सिगरेट से प्यार है तो किसी को गुस्से से प्यार है। आज हमारे जीवन के अंदर हम किस चीज को अहमियत दे रहे हैं परमेश्वर से पहले? परमेश्वर उसी चीज को आज हमसे मांग रहा है। प्रभु हमसे समय मांग रहा है, और अगर हम प्रभु को कहें कि प्रभु मेरे पास समय नहीं है, तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के योग्य नहीं हैं। क्योंकि अब्राहम जो विश्वासियों का पिता कहलाता है, उसने अपना उत्तम परमेश्वर को दिया। उसके पास एक ही बेटा था। उसने उस इकलौते बेटे को जब परमेश्वर ने उससे मांगा तो तुरंत उठकर सवेरे तैयार हो गया अपने बेटे इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए। और उसकी तैयारी को देखो, सवेरे तड़के उठकर जैसे वो रेगुलरली बलि चढ़ाने के लिए जाता है, जैसे वो निरंतर बलि चढ़ाने के लिए जाता है, जानवरों की बलि चढ़ाने के लिए, वैसे ही वो आज अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए उसी तैयारी के साथ उठा। क्या हृदय रहा होगा उस पिता का, मेरे प्रियो, जिसका एक ही बेटा था, उसको उसे बलि चढ़ाना था परमेश्वर के लिए। उस समय अब्राहम की हम स्थिति को महसूस करें, अपने ऊपर इस बात को लेकर देखें कि अगर ये बात परमेश्वर ने हमसे कही होती तो हमारा हृदय क्या रहा होता। आज हमसे अपना घर नहीं छूटता, अपना बिजनेस नहीं छूटता, धन दौलत शोहरत, जिस चीज में हम उलझे हुए हैं वो चीज हमसे नहीं छूटती। परमेश्वर हमसे अपना उत्तम चाहता है, हम वो नहीं दे सकते। हम अपनी नींद त्याग नहीं सकते, लेकिन यहाँ विश्वासियों के पिता अब्राहम को, जो हमारा पिता है, परमेश्वर उससे कह रहा अपने पुत्र का बलिदान चढ़ा, और वो उस चीज के लिए तैयार हो गया। यहाँ पर कहीं पर भी आपने वाद विवाद या डिस्कशन जैसी चीज को पढ़ा कि अब्राहम ने कहीं पर भी डिस्कस किया परमेश्वर से, एक्सक्यूजेस दिए, प्रभु तू तो जानता है ऐसा है फिर वैसा है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, प्रभु मैं नहीं कर सकती, मेरे लिए संभव नहीं है। हम लोगों के पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं, बहुत सारे हमारे पास बातें हैं करने के लिए, लेकिन यहाँ पर अब्राहम ने क्या किया? तुरंत उठा और इसहाक को लिया और बलि के लिए पहाड़ पर चढ़ पड़ा। 2 सेवकों को अपने साथ लिया। आगे बेटा। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो, हम एक बहुत खूबसूरत सी बात को देखते हैं। सबसे पहले हम अब्राहम के जीवन के अंदर क्वालिटी को देखते हैं, उसके गुणों को देखते हैं। उसके अंदर सबसे पहला गुण क्या था? आज्ञा पालन। सबसे पहला गुण क्या था उसके अंदर? आज्ञा पालन। उसके बाद उस आज्ञा पालन को पूरा करने के लिए उसकी तैयारी। परमेश्वर ने हमसे कुछ कहा, हमने उसकी बात को माना कि हाँ प्रभु मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगी, लेकिन उसकी तैयारी क्या हमारे जीवन के अंदर होती है? क्या हमने हाँ बोलकर परमेश्वर को हम उस चीज को करते हैं? केवल हाँ बोलना काफी नहीं है।
केवल हाँ बोलना काफी नहीं है कि हमने बोला कि हाँ मैं ये करूंगा परमेश्वर, मैं करूंगी ये। कई बार हम प्रभु के दास दासी से कुछ कमिटमेंट करते हैं, कुछ प्रोमिसेस करते हैं, किसी बात में हम बोलते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगा, लेकिन हम वैसा ही करते हैं। आज्ञा पालन तो हमने किया लेकिन अधूरा, सिर्फ हाँ बोलने वाला आज्ञा। इसने सिर्फ हाँ नहीं बोला परमेश्वर को, इसने आज्ञा पालन के बाद अपनी तैयारी परमेश्वर को दिखाई, तैयारी की और ये बढ़ा कि नहीं प्रभु आज के बाद मैं ऐसा करूंगा, तू जो बोल रहा है परमेश्वर मैं ऐसा करूंगा, करूंगी। उसके बाद क्या हो रहा है, तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, मेरे प्रियो आंख उठाकर जब अब्राहम को वो स्थान दिख गया जहां पर उसको अपने पुत्र को बलिदान चढ़ाना था, तो उसने क्या किया, उस स्थिति के अंदर उसने क्या कहा, अपने दो सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर अब्राहम के जीवन के अंदर हमने आज्ञा पालन देखी, तैयारी देखी, और तीसरा गुण उसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, विश्वास। उसको इस बात का विश्वास था, इसीलिए उसने अपने सेवकों से क्या कहा, मैं और ये लड़का हम दोनों जाकर परमेश्वर को दंडवत करके वहां से दोबारा लौट आएंगे। ये थी उसकी विश्वास योग्यता। इसकी विश्वास योग्यता किस बात में थी कि परमेश्वर ने जो बात इससे कही, मेरे प्रियो, ये बात इसने सारा से भी शेयर नहीं करी, अपनी पत्नी को भी ये बात नहीं बताई, उन दो सेवकों को जिनको उसने साथ लिया ये बात उसने उनसे भी शेयर नहीं करी। ये अब्राहम के जीवन के अंदर हम विश्वास योग्यता को और बुद्धिमानी और समझदारी को देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये बात वो उन दो सेवकों को बता देता तो वो कदाचित उसको आज्ञा पालन नहीं करने देते। क्या करते पता है, वो अब्राहम को वहां पर बांध के इजाक को पकड़ के लेके जाते सारा माँ के पास। सारा माँ अब्बू जी तो सटिया गए बुढ़ापे में, अब्राहम तो सटिया गए बुढ़ापे में, वो आपके इस पुत्र को खत्म करने पे थे, हम उनको बांध के आए वहां पर और आपका बच्चा आपके पास लेकर आए। अगर ये बात सेवकों को पता चल जाती तो सेवक कदाचित उसको ऐसा नहीं करने देते। और अगर सारा को रात के समय अब्राहम ऐसा बोलता तो मैं समझती हूँ सारा उसको बाहर बंद कमरे में, उसको कमरा बंद करके भाग जाती बच्चे को लेकर। क्या ऐसा हो सकता था? हाँ, हो सकता था, क्योंकि जो आज्ञा पालन का जीवन अब्राहम का था, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना परिपक्व जीवन सारा का नहीं था। अगर सारा को ये बात पता चलती, क्योंकि एक माँ का हृदय अपने बच्चे के प्रति बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, तो वो कदाचित अब्राहम को ये आज्ञा पालन करने नहीं देती। अब्राहम ने जो आज्ञा परमेश्वर ने उसको दी उसमें किसी को इन्वॉल्व नहीं किया। जब परमेश्वर हमको कोई आज्ञा देता है तो हम 10 जनों से सलाह लेते हैं, क्या ऐसा करूं, क्या ऐसा करना चाहिए, आपकी क्या राय है, आप क्या कहते हैं इस विषय में। जब परमेश्वर हमसे कुछ करने को कहता है तो मेरे प्रियो उसमें किसी की सलाह मशवरा ना लें। हो सकता है जिस व्यक्ति से आप सलाह ले रहे हैं वो व्यक्ति आत्मिकता में, परिपक्वता में नहीं है, शायद वो ABCD ही वचन की नहीं जानता तो आपको XYZ क्या सिखाएगा। शायद उसका जीवन ही नहीं है खुद का, तो आपका जीवन कैसे बनाएगा। इसीलिए यीशु मसीह ने दृष्टांतों में चेलों से कहा कि एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, क्योंकि ऐसा करने से दोनों ही गड्ढे में जाकर गिरेंगे। यहाँ पर अब्राहम के जीवन की क्वालिटी है कि जब उसके जीवन के अंदर आज्ञा पालन आया, उसने किसी से सलाह मशवरा नहीं लिया, उसने तुरंत आज्ञा पालन किया और उसकी तैयारी को परमेश्वर को दर्शाया। अपनी बुद्धिमानी और अपनी समझदारी का उसने सहारा लिया कि उसने किसी से भी बातों को शेयर नहीं किया। आज्ञा पालन आते ही तुरंत आज्ञा पालन के लिए निकल पड़ा, एक विश्वास रखकर। यहाँ पर उसका विश्वास दिख रहा है कि वो सेवकों को बोल रहा है, हम वहां पर परमेश्वर को दंडवत करके परमेश्वर को एक उत्तम बलिदान चढ़ाकर वापस आपके पास लौट आएंगे। हालेलुया। आगे पढ़े बेटा। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर ला दी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया
और वे दोनों एक साथ चल पड़े। हालेलुया। अब यहाँ क्या हुआ? अब यहाँ पर हम देखेंगे तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। मेरे प्रिय सेवकों को वहां खड़ा करके अब्राहम और इसहाक आगे की ओर निकल पड़े। आगे इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? अब यहाँ पर इसहाक अपने पापा से बात कर रहा है, अपने पिता से बात कर रहा है और पिता को क्या बोल रहा है? हे मेरे पिता। अब्राहम ने क्या कहा? हे मेरे पुत्र, क्या बात है? रास्ते में चलते हुए बाप बेटे दोनों टॉकिंग कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। और क्या बात कर रहे हैं? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब यहाँ पर पुत्र अपने पिता से बड़ी प्यारी सी आवाज में पूछ रहा है, देख, हम सारी तैयारी के साथ तो आए हैं पिता, हमारे पास आग भी है, लकड़ी भी है, हमारे पास सब कुछ यहाँ पर उपस्थित है, लेकिन होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? क्या उस समय तकलीफ रही होगी उस पिता के हृदय की, जब उसका पुत्र उससे पूछ रहा है कि पापा, सब कुछ तो है, हम लेकर आए हैं, लेकिन जिसको बलि चढ़ाना है वो भेड़ कहाँ है? मैं समझती हूँ इस प्रश्न पर उस पिता का हृदय फूट फूट कर रोया होगा, फूट फूट कर उसका हृदय रोया होगा और मन ही मन वो सोच रहा होगा इस बात को कि पुत्र, मैं तुझसे ये बात कैसे कहूँ कि वो होम बलि के लिए भेड़ कोई और नहीं, वो तू है। मैं यहाँ किसी जानवर की नहीं, मेरे प्रिय पुत्र, तू जो इकलौता है, मेरा दुलारा है, मैं तुझे बलिदान चढ़ाने आया हूँ, मैं तुझे बलि की वेदी पर रखने आया हूँ। परमेश्वर ने तुझे मुझसे मांगा है। क्या स्थिति रही होगी, जरा सोच कर देखें, इस बात पर मनन करें कि उस पिता की स्थिति क्या रही होगी जब उस इकलौते को चढ़ाना, उसको बलि की वेदी पर रखना होगा, तो क्या स्थिति रही होगी उस पिता की। अब यहाँ पर अब्राहम क्या आंसर करता है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा और वे दोनों संग संग आगे चलते हैं। अब्राहम यहाँ पर अपने संपूर्ण विश्वास को परमेश्वर के ऊपर देखा है। संपूर्ण विश्वास, एक होता है मेरे प्रियो विश्वास और एक होता है संपूर्ण विश्वास। विश्वास तो ये होता है कि हाँ परमेश्वर करेगा, लेकिन संपूर्ण विश्वास ये होता है कि परमेश्वर ही करेगा। अब यहाँ पर जब पुत्र ने अपने पिता से क्वेश्चनिंग किया, पूछा, तो अब्राहम ने बड़ी खूबसूरती के साथ क्या जवाब दिया? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। आप ही करेगा का मतलब वही है जो कर सकता है और वही है जो करेगा। हमारे जीवन के अंदर क्या अब्राहम के समान इक्वालिटीज है? हम कोई भी आज्ञा पालन करने से पहले हम 100 बार सोचते हैं, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूंगी तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि मैं आज्ञा पालन करूंगा, करूंगी, आगे परमेश्वर स्वयं निपटेगा। ये मेरा मैटर नहीं है, मेरा काम सिर्फ आज्ञा को मानना है, उसके लिए तैयार रहना है, तैयारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, बुद्धिमानी समझदारी के साथ, संपूर्ण विश्वास के साथ मुझे सिर्फ आज्ञा पालन करना है। ये विश्वास योग्यता थी अब्राहम के जीवन की। क्या परमेश्वर हमें विश्वास योग्यता की दृष्टि से देखता है? विश्वास योग्यता का मतलब होता है मेरे प्रियो, जो हमने सुना उसके अनुसार चलना। हम सुनते तो बहुत है, हर रविवार को सुनते हैं, मंडे टू सैटरडे, अन्य यूट्यूब चैनल के ऊपर अन्य प्रचारकों को सुनते हैं, बहुत कुछ हम सुनते हैं, लेकिन क्या उसके अनुसार हमारा जीवन है? क्या उसके अनुसार हम चलते हैं? मेरे प्रियो, जो वचन हम सुन रहे हैं, एक समय आएगा कि वही वचन हमसे लेखा देगा। तब हम परमेश्वर को क्या जवाब देंगे? तब हम क्या जवाब देंगे? समय अभी है,
सुधरने का, संवरने का, आज्ञा पालन करने का, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने का। बाद में समय खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकेंगे, कुछ भी नहीं। हम उन 5 मूर्ख स्त्रियों की तरह विवाह के द्वार पर खड़े होकर चिल्लाते रह जाएंगे कि यीशु हमारे लिए द्वार खोल। समय रहते हम समझ जाएं इस बात को। अब्राहम जो हमारा विश्वासियों का पिता, उसके जीवन से सीखे कि उसने अपने जीवन के अंदर न केवल आज्ञा पालन के अंदर, उसने हर एक परिस्थिति स्थिति के अंदर अपना उत्तम, अपना बेस्ट परमेश्वर को दिया। यहाँ तक कि अपने कमाई का पहला भाग, दशमांश भी उसने परमेश्वर को दिया। उसके लिए जो उत्तम था उसने सब कुछ परमेश्वर को दिया। उसने तन मन धन से परमेश्वर की सेवा की और उसकी आज्ञाओं को माना, उससे मोहब्बत की। हम तन से तो मोहब्बत करते हैं, मन से तो मोहब्बत करते हैं, लेकिन धन से चूक जाते हैं। तो हम दोनों में चूक गए, तन मन में भी चूक गए, क्योंकि परमेश्वर को हमसे हर एक वो बेस्ट चीज चाहिए जो हमारे लिए बेस्ट है। हमारे जीवन के अंदर क्या बेस्ट है? मे बी हमारी नींद, हमारा बिजनेस, नशे की कोई वस्तु, हमारा स्वभाव, धन दौलत शौहरत, हमारा परिवार। हमारे लिए क्या बेस्ट है? क्या चीज है जो हमारे लिए परमेश्वर हमारे बीच के अंदर रुकावट का कारण है, जो परमेश्वर हमसे मांग रहा है और हम उसको देने में कतरा रहे हैं? आज परमेश्वर वही चाहता है, वो उत्तम चाहता है। यहाँ पर अब्राहम के जीवन के अंदर बहुत खूबसूरती से हम देखते हैं कि क्या कितनी क्वालिटीज अब्राहम के जीवन के अंदर है। क्या ये क्वालिटीज, ये गुण हमारे जीवन के अंदर है? हालेलुया। यहाँ पर अब क्या हुआ, उसने अपने पुत्र को आंसर दिया कि परमेश्वर आप ही मेंढक, परमेश्वर आप ही भेड़ का उपाय करेगा। परमेश्वर अपने आप ही करेगा। मेरा काम आज्ञा पालन करना है, परमेश्वर आगे खुद निमट लेगा, खुद देख लेगा। हम क्या करते हैं, आज्ञा पालन आने के बाद 4 जनों से पूछते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, उसके बाद खुद की बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। यही कारण है कि हम आशीषों से वंचित रह जाते हैं। यही कारण है कि परमेश्वर की दृष्टि से हम लोग हट जाते हैं। यहाँ पर अब्राहम किस तरीके से परमेश्वर की दृष्टि में बना हुआ है, हम इसको आगे पढ़ेंगे। पढ़ना बेटा। जब उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के ऊपर इसका अटूट विश्वास देखें कि किस तरीके से इसने, आप जरा सोच कर देखें कि जब वो वेदी को तैयार कर रहा होगा लकड़ियों के द्वारा, उसका हृदय कितना अंदर से रो रहा होगा, उसकी आत्मा कितना दुखित हो रही होगी। जब उसने वेदी पर इसहाक को रखा होगा, उसकी स्थिति क्या होगी, उसकी मन की स्थिति क्या होगी? जब उसका इकलौता पुत्र, एक ही बेटा है, प्रतिज्ञा की संतान जो 100 वर्ष की आयु में उसको मिला, वो उत्तम बेटा, जब उसने उसको वेदी पर रखा होगा, कितनी तकलीफ हुई होगी उसको। लेकिन फिर भी उस तकलीफ को उसने नहीं देखा, उसने सिर्फ परमेश्वर की आवाज को सुना और उसके अनुसार चला। उस तकलीफ को उसने साइड कर दिया। और मैं यहाँ से ये कहना चाहती हूँ कि आज्ञा पालन के अंदर दुख और तकलीफें आती हैं। अगर परमेश्वर हमसे कुछ मांग रहा है और हमें तकलीफ हो रही है तो होगी, क्योंकि अब्राहम को भी हुई। आज्ञा पालन में तकलीफ है, लेकिन आशीष भी उसी में छुपी हुई है। हालेलुया। आशीष क्या है, इस चीज को हम आगे देखेंगे। अब क्या हुआ मेरे प्रियो, 1 सेकंड, हम गिनती 23 का 19 पढ़ेंगे। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। ईश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले, न वह आदमी है कि अपनी इच्छा को बदल दे। अब ये इच्छा क्या थी मेरे प्रियो, और ये बात क्या थी जिसको परमेश्वर नहीं बदल सकता? एक अटूट विश्वास यहाँ पर अब्राहम का था कि जो परमेश्वर ने मुझे संतान दी है, जो वायदे मुझसे किए हैं, वो वायदों का सच्चा परमेश्वर है। उन वायदों को वो मेरे जीवन में अवश्य पूर्ण करेगा। अब वो वायदा हम देखेंगे उत्पत्ति 17 का 15 और 16।
क्या वादा परमेश्वर ने किया था उसको हम देखेंगे। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब सारे न कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम से एक प्रॉमिस कर रहा है, एक वादा कर रहा है। क्या वादा कर रहा है कि जो तेरी पत्नी सारा है, वो तेरी पत्नी सारे है, उसको सारे मत बोलकर उसको सारा कहना, क्योंकि मैं उसको इस बुढ़ापे के अंदर एक संतान की आशीष दूंगा, एक पुत्र की आशीष दूंगा। आगे और मैं उसको आशीष दूंगा कि वह जाति की मूल माता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। हालेलुया। वो जातियों की क्या होगी? मूल माता कहलाएगी, तू उसका मूल पिता कहलाएगा और उसके वंश में राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। इसका मतलब एक बड़ा वंश, एक बड़ी जाति मैं उस तेरे इकलौते पुत्र इसहाक के द्वारा बनाऊंगा। ये सब परमेश्वर अब्राहम से क्या कर रहा है? एक वाचा बांध रहा है, एक प्रॉमिस कर रहा है। आगे हो गया 15-16 हो गया। आप पढ़ो उसका 19। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तब परमेश्वर ने कहा निश्चय। निश्चय का मतलब होता है मेरे प्रियो 100%, जिसमें कोई भी मिलावट नहीं होती। यहाँ पर जो अब्राहम था मेरे प्रियो 100 वर्ष की आयु का था और जो सारा थी वो 90 वर्ष की आयु की थी। अब हम जरा सोच कर देखें कि क्या 100 वर्ष के व्यक्ति को एक संतान उत्पन्न हो सकती है? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये संभव है? 100 वर्ष की आयु में एक बच्चा उत्पन्न होना, जब सारे सिम्टम्स खत्म हो गए हैं, जब सब कुछ खत्म हो गया है, सारा अब्राहम के बीच में वो बुढ़ापे की संतान में बुढ़ापे की स्थिति के अंदर आ गए हैं, तो क्या ये संभव है कि उनको बच्चे की आशीष हो? लेकिन यहाँ पर परमेश्वर क्या बोल रहा है? निश्चय सारा को एक पुत्र उत्पन्न होगा। आगे तो उसका नाम इसहाक रखना और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। उसके वंश के लिए भी युग युग की वाचा होगी। यानी इसहाक जब मर जाएगा उसके बाद जो उसका वंश होगा उसके साथ भी वो वाचा जुड़ी रहेगी। मेरे प्रियो, उसका वंश और कोई नहीं, वो मैं और आप हैं। हम इसहाक का वंश है। परमेश्वर ने आशीष जो अब्राहम को दी, वो आशीष हमारे ऊपर है, लेकिन वो आशीष हमें आज्ञा पालन करने से मिलेगी। जहां पर भी परमेश्वर हमको कुछ करने को कहता है मेरे प्रियो, उसके पीछे आशीष छुपी होती है। यहाँ पर हमने गिनती 23 के 19 में पढ़ा कि वो ईश्वर, वो मनुष्य नहीं है जो हमसे झूठ बोले, वो मनुष्य नहीं है जो प्रॉमिस करके मुकर जाए, वो आदमी नहीं है जो अपनी बात को पलट दे, बदल दे। इंसान तो पल में कुछ बोलता है, पल में कुछ बोलता है, सुबह कुछ बोलता है, रात को कुछ बोलता है, सुबह कुछ बोलता है, शाम को कुछ बोलता है। इंसान तो एक एक घंटे के अंदर बदलता है, लेकिन वो ईश्वर है, वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है। वो इंसान नहीं है जो अपनी बात को बदल दे और हमसे झूठ बोले। इंसान वादा करके मुकर जाता है, इंसान वादा करके मुकर जाता है। थोड़ा दुख, संकट, समस्या आई, इंसान का साथ छोड़ देता है, लेकिन वो परमेश्वर है, वो झूठा नहीं है, वो बातों में फेरबदल नहीं करता, वो प्रॉमिस करके कभी नहीं मुकरता, वो वादा करके कभी नहीं मुकरता। और ये बात अब्राहम जानता था। क्या हम जानते हैं? अब्राहम ये बात जानता था, इसीलिए इतनी कठिन आज्ञा पालन करने के लिए भी वो निकल पड़ा और उसने अपने पुत्र को वेदी पर रख दिया। उस पुत्र की क्वालिटी को देखिए मेरे प्रियो। यहाँ पर अब्राहम और अगर इसहाक के विषय में हम देखेंगे तो यहाँ पर अब्राहम परमेश्वर को दर्शाता है और इसहाक प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। परमेश्वर ने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को वेदी पर रख दिया। अब्राहम ने परमेश्वर से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान करने चला गया, लेकिन परमेश्वर ने जगत से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया। हालेलुया।
अब्राहम ने परमेश्वर से मोहब्बत की, लेकिन परमेश्वर ने सारे जगत से मोहब्बत की। अपने इकलौते पुत्र को, एक ही था मेरे प्रियो, एक ही था, उसने उसको कुर्बान कर दिया हमारे लिए दे दिया। इसहाक को जब वेदी पर रखा होगा तो इसहाक ने, मैं नहीं समझती उस समय, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं है, चुपचाप इसहाक उस बलि की वेदी पर चढ़ गया, जैसे चुपचाप एक वध होने वाली भेड़, जब एक भेड़िया, जब एक ऊन कतरने वाला भेड़ की ऊन को कतरता है, वो चुपचाप खड़ी रहती है, उसी तरह इसहाक भी वेदी पर चढ़कर उस वेदी पर चढ़ गया। हमारा यीशु मसीह भी इसी तरीके से चुपचाप पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए वेदी पर बलिदान हो गए। हालेलुया। आगे हम पढ़े 10। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। अब यहाँ पर क्या हुआ, उसने छुरी को हाथ में लिया, और छुरी को हाथ में लेकर क्या किया, उसने उस छुरी को उठाया और उस छुरी को किसकी ओर बढ़ाया, अपने बेटे इसहाक की ओर, अपने इकलौते पुत्र की ओर, उसको बलि करने के लिए। हालेलुया। आगे, तब परमेश्वर के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। पढ़ो, आगे पढ़ो। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। तब यहाँ पर परमेश्वर का जो स्वर्गदूत है, परमेश्वर का दूत है, स्वर्ग से उसको पुकार को कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। क्या कहा उससे, कि लड़के पर हाथ मत बढ़ा। ये जो तेरी तैयारी है, तेरी आज्ञा पालन से लेकर तेरी तैयारी तक, तेरी विश्वास योग्यता तक, तेरी बुद्धिमानी तक, तेरी समझदारी तक, तेरे अटूट विश्वास को मैंने देख लिया है। मैंने देख लिया है कि तू मुझसे बहुत प्रेम करता है। तेरा इकलौता पुत्र जो तेरे लिए सबसे उत्तम था, तूने उसको भी मुझसे न रख छोड़ा। तू उस उत्तम को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। मैं जान गया हूँ। यहाँ परमेश्वर क्या बोल रहा है कि जो मैंने तेरी परीक्षा की, उस परीक्षा से मैं जान गया हूँ कि तू मुझसे बेहद प्रेम करता है, तू मेरा भाई मानता है, तू मेरी आज्ञा मानने वाला है, तू मेरी आज्ञाकारी संतान है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब हमें परीक्षा में डालता है तो उस परीक्षा के अंदर वो हमें जांचना चाहता है, परखना चाहता है, देखना चाहता है कि उसके बच्चे क्या करते हैं उस परीक्षा के अंदर। यहाँ पर जब अब्राहम की परीक्षा हुई तो क्या हुआ, परमेश्वर ने क्या इसहाक को मरने दिया? नहीं। परमेश्वर ने अब्राहम के हाथ को रोक दिया कि इस पर हाथ मत उठा, क्योंकि मैं इस बात को जान गया हूं कि तू मुझसे बहुत प्रेम करता है, मेरा भय मानता और मेरी आज्ञाकारी संतान है। आगे बेटा। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, पुराने नियम के अंदर जब भी बलि की वेदी तैयार की जाती थी, उस बलि की वेदी को खाली नहीं छोड़ा जाता था, उस पर किसी ना किसी की बलि होना बहुत जरूरी होता था। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या हुआ, तब अब्राहम ने आंख उठाकर पीछे क्या देखा कि वहां पर एक मेंढा फंसा हुआ है। क्या पहले वो मेंढा वहां मौजूद था? क्या वहां पर पहले कोई मेंढा मौजूद था बलि के लिए? नहीं। लेकिन जो अब्राहम ने कहा था कि परमेश्वर आप ही उसका उपाय करेगा, उस विश्वास को यहाँ पर परमेश्वर ने उसको टूटने नहीं दिया। अगर आप परमेश्वर पर अटूट विश्वास करते हैं अब्राहम के समान, तो यकीन माने कि वो आपके विश्वास को टूटने नहीं देगा। लेकिन वैसा विश्वास करें तो सही उस पर। यहाँ पर उसने उसको मेंढा एक उपलब्ध कराया बलि के लिए, और उसने क्या करा, अपने बेटे को उस बलि की वेदी से हटाकर उस मेंढे को रखा और बलिदान चढ़ाया। मेरे प्रियो, अब्राहम ने तो अपने जीवन के अंदर सिर्फ आज्ञा पालन की तैयारी, अपना विश्वास, बुद्धिमानी, समझदारी, आज्ञा पालन परमेश्वर को दिखाया और करके दिखाया, लेकिन उसको अपने पुत्र को बलिदान नहीं चढ़ाना पड़ा। लेकिन यीशु मसीह तो हमारे लिए बलिदान स्वयं चढ़ा है।
परमेश्वर ने अब्राहम से बलिदान मांगा, पर वो बलिदान होने नहीं दिया, लेकिन स्वयं परमेश्वर ने हमारे लिए, आपके और मेरे लिए अपने पुत्र को बलिदान चढ़ाया है। उस समय उस पिता का दर्द क्या रहा होगा मेरे प्रियो। जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था, तब लिखा हुआ है बाइबल के अंदर कि काला अंधेरा, अंधकार छा गया। तीसरा पहर लगभग 12 बजे के आसपास का समय था। काला अंधेरा हो गया, बादल फटने लगे, वहां पे मंदिर का पर्दा दो भाग हो गया। तो जरा इस बात को सोच कर देखें कि परमेश्वर का दुख उस समय कितना बड़ा होगा, जब उसने यीशु को बलि की वेदी पर रखा होगा, जब उसने अपने इकलौते पुत्र को क्रूस की मृत्यु पर आपके और मेरे लिए दिया होगा। किस लिए दिया था उसने? ताकि हम अपनी मनमानी करें, ताकि जैसे मर्जी में आए हम वैसे चले, ताकि जो हमें अच्छा लगे हम वही करें, ताकि हम अपने कंफर्ट जोन में रहें। मुझे ये पसंद आता है तो मैं ये काम करूंगा, मुझे ये पसंद नहीं आता तो मैं ये काम नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। मेरे प्रियो, जब उसने अपने पुत्र को कुर्बान किया तो अब हम अपने नहीं रहे। उसने अपने पुत्र का लहू का दाम चुकाकर हमें मोल लिया है, हमें खरीद लिया है। अब हम उसकी संतान हैं। हम क्या उसकी संतान के अनुसार जीवन जीते हैं? हम कैसा जीवन जी रहे हैं? क्या हम वाकई परमेश्वर की संतान हैं? अपने जीवन को जांचें। क्या अब्राहम के समान हमारे जीवन के अंदर है परमेश्वर के प्रति प्यार, और हम आशीषों को पाना चाहते हैं? हमसे अपना उत्तम परमेश्वर को नहीं दिया जाता, और हम परमेश्वर से आशीष को चाहते हैं। हम अगर अपना उत्तम, अपना बेस्ट परमेश्वर को नहीं दे सकते, जो परमेश्वर मांग रहा है हमसे, हम अगर उसको नहीं दे सकते, तो हमको परमेश्वर से शिकायत करने का कोई भी मौका नहीं है। हम हकदार नहीं है उससे शिकायत करने के। हम नहीं कह सकते कि तूने मेरी जिंदगी में ये किया, क्योंकि जब एक उंगली हम परमेश्वर की ओर उठाते हैं तो 4 उंगली हमारे ऊपर आती है कि तू तेरे जीवन को जांच, कि तूने कहां गलती की है, तू कहां गलत चल रहा है, चल रही है। तेरे जीवन के अंदर दुख, संकट, समस्या तेरी वजह से है, मेरी वजह से नहीं। लेकिन हम अपने जीवन को जांचते नहीं हैं, और हम उस पे उंगली उठाते चलते हैं कि तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया। इसहाक के जीवन के अंदर अगर हम देखें तो इसहाक अपने आप का बलिदान चढ़ाने को तैयार हो गया पिता की इच्छा के लिए। यीशु के जीवन को देखें तो यीशु तो स्वयं बलिदान चढ़ गया पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए। लेकिन आज हम पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए हम कितने वफादार हैं? हम कितने आज्ञा पालन, हमारा जीवन कितना आज्ञा पालन से भरा हुआ है? हमारे जीवन के अंदर अटूट विश्वास है, बुद्धिमानी है, समझदारी है, अब्राहम के समान हमारा जीवन है? हम कमिटमेंट करते हैं, तोड़ते हैं, कमिटमेंट करते हैं, तोड़ते हैं, कमिटमेंट करते हैं, तोड़ते हैं, उसके बाद बोलते हैं हमारे जीवन के अंदर आशीषें नहीं है, नहीं आएगी आशीष। अब्राहम के समान बनना है हमें, जिसने परमेश्वर से वादे किए तो उसे निभाया, तब जाके परमेश्वर के किए हुए वादे उसके जीवन के अंदर पूरे हुए। आज परमेश्वर की आशीष है, उसके वादे अगर हमारे जीवन के अंदर पूरे नहीं हो रहे तो वो हमारी वजह से है, हमारी गलतियों की वजह से है, परमेश्वर की वजह से नहीं। हालेलुया। आगे पढ़े बेटा, 16 तक पढ़ दे इसको। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि परमेश्वर के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। फिर परमेश्वर के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा, परमेश्वर की वाणी है कि मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूँ कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। बस यहाँ पर अब यहाँ पर क्या हुआ? परमेश्वर का नाम यहाँ पर इसने यहोवा यीरे दिया अब्राहम ने, क्योंकि यहोवा यीरे का मतलब होता है उपाय करने वाला, जरूरतों को पूरा करने वाला। इसीलिए यहाँ पर उसने उसका नाम क्या दिया? यहोवा यीरे। उस पहाड़ का नाम ही उसने ये रख दिया। और यहोवा ने उससे शपथ खाई कि तूने जो ये काम किया है, तूने जो अपना बेस्ट, अपना उत्तम मुझे दिया है, तूने अपने इकलौते पुत्र को जो एक ही था, तेरी बुढ़ापे की संतान, उसको भी तूने मुझसे नहीं रख छोड़ा। तो आगे, इस कारण मैं तुझे निश्चित
आशीष मैं दूंगा। तुझे निश्चय आशीष दूंगा। निश्चय का मतलब 100%। मैं तुझे निश्चय ही आशीष दूंगा। तूने जो आज्ञा पालन किया है, तूने जो मुझ पर विश्वास दिखाया है, मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। मैंने तेरी तैयारी को देखा है, मैंने तेरे प्यार को, तेरे भय को देखा है कि तू मुझसे कितना प्रेम करता है। मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र की तीर की पहाड़ों की गिनती के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। हालेलुया। यहाँ पर वो उसको क्या कर रहा है? ब्लेसिंग्स दे रहा है परमेश्वर उसको, कि तेरा वंश ऐसा होगा, इस तरीके से तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तेरे लोग आशीषित होंगे, तू आशीषित होगा, तेरा बच्चा आशीषित होगा, तेरे बच्चे के बाद भी जो पीढ़ी होगी वो भी आशीषित होगी। ये परमेश्वर क्या कर रहा है? अब्राहम से वाचा को बांध रहा है। आज्ञा पालन के बाद मेरे प्रियो आशीष आती है, लेकिन शैतान हमें कदाचित आज्ञा पालन नहीं करने देगा। ये बात याद रखें, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम आशीषों में रहें, हम आशीषित व्यक्ति रहें। शैतान यही चाहता है कि हम शापित व्यक्ति बनकर मर जाएं, खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए और उसके बाद नरक चले जाएं। शैतान नहीं चाहता कि हम आशीषित हों। यही कारण है कि वो आज्ञा पालन करने से हमको रोकता है। हमारे बुद्धि के अंदर विचारों के द्वारा, जिनसे हमने सलाह ली है उनके द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा, हमारे रिश्तेदारों के द्वारा, हमारे स्वयं के स्वभाव के द्वारा शैतान हमको रोकता है आज्ञा पालन करने से, ताकि हम लोग श्रापित हो जाएं। हालेलुया। आगे पढ़ना बेटा। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी। पृथ्वी की सारी जातियां बोल रहे हैं यहाँ पर परमेश्वर को कि तेरे कारण अपने आप को धन्य मानेगी। आगे, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। अब्राहम की आशीष, सिर्फ अब्राहम की आशीष मेरे प्रियो, अब्राहम की आशीष इसाक तक नहीं गई, इसाक से हमारे तक है। अगर हमारा जीवन आज्ञा पालन का है तो हमारे जीवन के अलावा हमारे जो बच्चे होंगे, हमारे बाल बच्चे होंगे, हमारे परिवार होगा, वो भी आशीष पाएंगे। लेकिन हम इस बात को नहीं समझते। हम परमेश्वर की बातों को, उसकी आज्ञाओं को हल्के में लेते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि न केवल तू वरन तेरी संतान वरन उसके भी वंश आशीष पाएंगे। अगर अपने वंश को आप आशीषित होते देखना चाहते हैं, अपने बाल बच्चों को आशीषित होते देखना चाहते हैं, अपने परिवार को आशीषित होते देखना चाहते हैं, तो यहोवा की बात को माने, परमेश्वर की बात को माने। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर क्या बोल रहा है? क्योंकि तूने मेरी बात मानी है और मुझे प्रसन्न किया है। आगे, तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बेशर्बा को संग गए और अब्राहम बेशर्बा में रहता रहा। हालेलुया। जैसा कि अब्राहम ने बोला था अपने सेवकों को कि मैं और मेरा पुत्र बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर को दंडवत करके, उसकी वर्शिप करके, उसकी आराधना करके तेरे पास लौट आएंगे। हालेलुया। सबसे पहले मेरे प्रियो आराधना शब्द उत्पत्ति के अंदर यहाँ पर आया है। सबसे पहले परमेश्वर को जो आराधना चढ़ाई गई है, दंडवत जिसको कहा जाता है, वो आराधना सबसे पहले अब्राहम ने परमेश्वर को चढ़ाई। अगर हम आराधक हैं और हमारा जीवन आज्ञा पालन का नहीं है तो हमारी आराधना को परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा, वो देखेगा भी नहीं। क्योंकि आज्ञा पालन ही एक तरीके से आराधना करना है। अगर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा आराधना परमेश्वर को भा रही है और हमारा जीवन आज्ञा पालन का नहीं है, तो कदाचित उसको हमारी आराधना नहीं भा रही है। वो हमसे हमारा उत्तम चाहता है, बेस्ट चाहता है, आज्ञा पालन को चाहता है, विश्वास योग्यता को चाहता है, अटूट विश्वास को चाहता है हमारे जीवन के अंदर। अगर वो नहीं है तो कदाचित हम उससे आशीष नहीं पा सकते। अब्राहम ने परमेश्वर की बात को माना, इसीलिए अब्राहम को परमेश्वर ने अब्राहम को उसके वंश को धन्य कहा। हालेलुया। यूहन्ना 3:16 के अंदर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से सब प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत काल का जीवन पाए। अब्राहम ने अपने इकलौते पुत्र को वेदी पर रखा, लेकिन परमेश्वर ने उसको बलि नहीं चढ़ने दिया। लेकिन परमेश्वर ने स्वयं अपने इकलौते पुत्र को बलिदान चढ़ाया है। और सिर्फ वो हमसे क्या चाहता है?
आज्ञा पालन, उसकी इच्छा के अनुसार हम चले। उसने तो सब कुछ दे दिया, एक ही बेटा था उसके पास, वो उत्तम था उसका, परमेश्वर का एक बेटा उसके लिए बहुत उत्तम था, लेकिन उस उत्तम को उसने हमारे लिए दे दिया। पहले उसने दिया, उसके बाद मांगा है। मेरे प्रियो, हम कदाचित ये नहीं कह सकते परमेश्वर तू कैसे मांग रहा है हमसे, तू मांगने वाला थोड़ी, तू तो देने वाला है। पहले उसने दिया है, उसने अपना इकलौता पुत्र, उसका बेस्ट था, उत्तम था, एक ही था, उसने दिया। उसके बाद उसने आपसे मांगा है, आपका पुत्र नहीं, आपकी पुत्री नहीं, आपका परिवार नहीं, वो सब नहीं मांगा आपसे, लेकिन आपका उत्तम, जो जिसे आप अपने जीवन के अंदर सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जो आपके लिए बेस्ट है, जिसको खुदा को देने में आपको तकलीफ होती है, वो चीज वो मांग रहा है। आज हम कहते हैं हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, और अगर हम उसको उत्तम नहीं दे सकते तो हम झूठे हैं, हम झूठे हैं। परमेश्वर हमसे हमारी जवानी को मांगता है, जो सबसे उत्तम है, लेकिन उस जवानी में हम नशे में, व्यभिचार में, मोबाइल में, टीवी में, बीवी में और अन्य चीजों में व्यस्त है, अन्य चीजों में व्यस्त है। हम पढ़ेंगे रोमियो 12 का 1 और 2। रोमियो 12 का 1 और 2। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। यहाँ पर कह रहा है, इसीलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण करा के तुमसे विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, यहाँ पर परमेश्वर की दया को पौलुस स्मरण करा रहा है कि जो दया आज से सालों पहले तुम्हारे ऊपर हुई, उस दया को स्मरण करो कि हम नरक के रास्ते पे थे, हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम भटके हुए थे, हम दुखों में थे, उसने हम पर दया की, अनुग्रह किया, हमें संसार से अलग करके हमें यहाँ पर अपनी प्रजा के रूप में अलग किया है, बुलाया है, चुना है। उसकी दया को तो स्मरण करो। हम उसकी दया को भूल बैठे हैं, जो उसने हम पर दया की। अपने पिछले जीवन को हम जांचें कि हमारा जीवन कैसा था, आज हम क्या हैं। क्या ये उसकी दया नहीं? क्या उसका अनुग्रह नहीं? उसके बाद हम कहते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए किया ही क्या है। उसकी दया को याद करें, स्मरण करें उसकी दया को, और उसकी दया को स्मरण करके अपने शरीर को जीवित, परमेश्वर को जीविता और बलिदान चढ़ाएं, पवित्र। गंदे काम करके क्या व्यक्ति पवित्र रह सकता है? अनाज्ञाकारिता करके क्या व्यक्ति पवित्र रह सकता है? नशे में, व्यभिचार में, गंदे स्वभाव के अंदर क्या इंसान अपने आप को पवित्र रख सकता है? लेकिन यहाँ पौलुस कह रहा है अपने आप को जीवित, जैसे आप हैं, जिंदा, मरने के बाद नहीं, जिंदा, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ। परमेश्वर को कैसा व्यक्ति भाता है? अब्राहम जैसा व्यक्ति भाता है, हनोक जैसा व्यक्ति भाता है, पौलुस जैसा व्यक्ति भाता है। परमेश्वर को भावता हुआ जैसे परमेश्वर को भाता है, वैसा करके अपने आप को बलि की वेदी पर रखें। आज परमेश्वर आपसे कोई मेंढा, कोई भेड़, बकरी या किसी भी प्रकार का बकरा नहीं चाहता। परमेश्वर आपको स्वयं को चाहता है। उसने कहा मैंने अपने पुत्र का बलिदान कर दिया, अब कुछ भी बलिदान होना बाकी नहीं रहा। जो बलिदान मुझे करना था वो मैंने कर दिया है, अब तुम्हें सिर्फ खुद को वेदी पर रखना है। जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करना है। परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। क्यों? क्योंकि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हर एक व्यक्ति सेवा करना चाहता है, हर एक व्यक्ति। लेकिन मेरे प्रियो, जिस व्यक्ति ने ये कार्य करा, अपने आप को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाया, परमेश्वर की दृष्टि में सबसे बड़ी सेवा ही यही है।
आत्मिक सेवा यही है। ये प्रचार करना, ये खंजरी बजाना, ये ढोल बजाना, गाने गाना, ये सेवा नहीं है। ये सेवा नहीं है। सेवा वो है जो परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है। अपने आप को बलि की वेदी पर रखें, अपने जीवन के अंदर आज्ञा पालन का जीवन अपना बनाएं। जैसा परमेश्वर बोलता है वैसा करें, जैसा परमेश्वर का वचन बोलता है वैसा करें। उसमें किसी की सलाह मशवरा ना लें कि क्या मैं ऐसा करूं, क्योंकि आपको क्या पता कि शैतान कब उस व्यक्ति के अंदर से काम कर जाए। आपको क्या पता कि शैतान कब आपकी बुद्धि के अंदर से काम कर जाए। शैतान जब हमारी बुद्धि, हमारे विचारों के अंदर से काम कर सकता है तो किसी व्यक्ति के अंदर से कार्य नहीं कर सकता? कर सकता है। जब शैतान ने पतरस को ही नहीं छोड़ा जो यीशु मसीह का चेला था, जिस पतरस को यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुझ पे अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, तू धन्य है क्योंकि परमेश्वर ने तुझ पे इस बात को प्रकट किया है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं मसीह हूं। उसी पतरस को यीशु मसीह ने उसी अध्याय के अंदर क्या कहा है? शैतान मेरे सामने से दूर हट जा। नए नियम के पढ़ने वाले इस बात को जानते हैं। शैतान किसी भी व्यक्ति में से काम कर सकता है, हमारे विचारों, हमारी बुद्धि में से भी काम कर सकता है। शैतान की हरकतों को, उसकी आवाज को समझें कि वो किस प्रकार से काम कर रहा है। वो हमें डिस्टर्ब करने के लिए कुछ ना कुछ करेगा। हमें डिस्टर्ब नहीं होना है। अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, उस पर अटूट विश्वास रखते हैं, आज्ञा पालन का जीवन है, तो वो हमें डिस्टर्ब कदाचित नहीं कर सकेगा, नहीं कर पाएगा। हालेलुया। आगे बेटा। इस संसार के सदृश न बनो। संसार के लोग जैसा करते हैं वो काम मत करो। संसार के लोग लड़ाई झगड़े, मारपीट, गुस्सा, बुराई, गाली गलौज, जुआ, नशा, दारू, सिगरेट, बीड़ी, बार, डिस्को डांस, मूवीज, टीवी, सीरियल, ये संसार के लोग जो काम करते हैं ना, वो काम हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अपने आप को परमेश्वर की भली की वेदी पर रखा है, अपने आप का बलिदान चढ़ाया है। इस संसार की सदृश न बनो। संसार के लोग जैसा काम कर रहे हैं वैसा काम मत करो। आगे। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, जब तुमने अपने मन को बदल दिया कि नहीं प्रभु मैं तेरी इच्छा के अनुसार चलूंगा, जब हमने अपने मन को नया कर दिया, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलना है। हमको उठना, बैठना, बोलना सब बदलना है। हमारा चाल चलन बदलता जाए आगे, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, परमेश्वर अपनी इच्छा को उस पर प्रकट करता है, अपने मर्म को उसके ऊपर प्रकट करता है, आने वाली बातों को दिखा देता है, परमेश्वर बता देता है, जो होने वाला है परमेश्वर वो बता देता है, जो हो रहा है परमेश्वर वो बता देता है। परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा को परमेश्वर हमें अनुभव से बताना शुरू कर देता है। अगर हम पवित्र चाल चलन जीते हैं, अगर हम अपने आप को बलि की वेदी पर रखते हैं, अपना बेस्ट खुदा को देते हैं, तो परमेश्वर हमें भी अपना बेस्ट देता है। परमेश्वर हमारा बेस्ट रखकर, परमेश्वर ने सबसे पहले अपना बेस्ट अपने इकलौते पुत्र को दिया, उसके बाद उसने हमसे हमारा उत्तम मांगा, और उस उत्तम को पाने के बाद जो हम उसको देते हैं, उसके बाद भी वो हमें खाली नहीं छोड़ता, हमें आशीषों से भरता है। हालेलुया, हालेलुया। धन दौलत शौहरत उसकी आशीष नहीं है, उसकी आशीष है शांति, खुशहाली, आनंद, धीरज, प्रेम, कृपा, भलाई, ये उसकी आशीषें हैं। अगर ये हमारे जीवन के अंदर नहीं है, इसका मतलब हमारा जीवन आज्ञा पालन का नहीं है। कहीं ना कहीं हम छूट रहे हैं, कुछ तो ऐसा है जो हम परमेश्वर से छुपा रहे हैं, हम अपना उत्तम देने में छूट रहे हैं। हालेलुया। हमारी जवानी, हमारा शरीर सबसे उत्तम है, क्या हम वो देते हैं? तन मन धन से क्या उससे हम प्रेम करते हैं? हम अपनी जवानी नहीं दे सकते। जवानी में हमको ऐश करने हैं, हमारी मनमानी करनी है, तो उसके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? देखिए सबोपदेशक 12 का 1 और 2।
पहले सगोपदेशक 11 का 9-10 पढ़ेंगे, फिर 12 का 1 होगा। ग्यारह का 9-10 11 का 9 और 10 हेडिंग भी पढ़ना होगा। जवानों को सलाह, जवानों को सलाह। अब जितने यहाँ बैठे हैं वो सब जवान हैं, जितने सुन रहे हैं वो सब जवान हैं। क्या सलाह है जवानों को? हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर। हे जवान, अपनी जवानी के अंदर आनंद कर। खूब सिगरेट पी, खूब दारू पी, खूब बार में जा डिस्को कर, खूब गुटखे खा, खूब व्यभिचार कर, खूब गाली बक, खूब गुस्सा कर, खूब मारपीट कर, खूब अनाज्ञाकारिता कर। लेकिन और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपने जवानी के दिनों में मगन रह, ऐश कर ऐश। आगे अपनी मनमानी कर। अपनी मनमानी कर, जो तुझे अच्छा लगता है वो तू कर। अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। जो लड़की दिखे उसके विषय में गलत गलत विचार बना ले। जो कुछ दिख रहा है अपनी आंखों से उसके खिलाफ गलत बोलना, गलत विचार बनाना, कुदृष्टि डालना, मन ही मन में गंदे काम करना। जो कुछ तू कर सकता है कर। आगे परंतु ये जान रख। परंतु ये जान रख। किंतु परंतु जबकि तबकि निश्चय सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ। इन शब्दों पर हमें विशेष ध्यान देना है। परंतु ये जान रख। क्या बेटा? कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। परमेश्वर से तू नहीं बच सकता। जिस जवानी को तुम जवानी को गंदगी में उछाल रहे हो, अनाज्ञाकारिता में, जिस तरीके से हम अपनी मनमानी करके जीवन को जी रहे हैं, परमेश्वर उसका न्याय करेगा। ये बात हम ना ही भूलें तो बेहतर है। आगे अपने मन से खेद। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर। अपनी देह से दुख दूर कर। क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। लड़कपन और जवानी दोनों ही व्यर्थ है। बचपन, बुढ़ापा, जवानी तीनों ही व्यर्थ है। अपनी देह से दुख को दूर कर, खेद को दूर कर अपने मन से। हम जिस संसार के अंदर है, ये जो हमारी जवानी है, ये जो हमारा समय है, ये सब व्यर्थ है। यहाँ हम परदेसी मुसाफिर है। इस देश को छोड़ के हमें अपने देश जाना है, वो स्वर्ग देश है। यहाँ पर जो हम अपनी मनमानी कर रहे हैं मेरे प्रियो, इसका लेखा हमें स्वर्ग के अंदर देना पड़ेगा। तब हम उससे क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे हम उसको? इस संसार में 50, 60, 70 साल का जीवन जीने के बाद भी अगर हम नरक में चले जाएं तो हमारा व्यर्थ है। हमारा यहाँ कलीसिया में आना ही व्यर्थ है। क्योंकि जब परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, वो सच्चा न्यायी है। वो ऐसा नहीं करेगा कि ठीक है एक ही तो गलती थी तेरे में, चल कोई बात नहीं, स्वर्ग चला जा। अगर वो ऐसा करे तो स्वर्ग नरक बन जाएगा। क्योंकि गुटखा खाने वाला बोलेगा मैं गुटखा ही तो खाता हूँ, दारू पीने वाला बोलेगा मैं दारू ही तो पीता हूँ, नशा करने वाला बोलेगा मैं यही तो करता हूँ, गुस्सा करने वाला बोलेगा मैं गुस्सा ही तो करता हूँ, व्यभिचार करने वाला बोलेगा मैं व्यभिचार ही तो करता हूँ। एक ही तो कमी है मेरे अंदर। ऐसा एक एक कमी परमेश्वर सबकी माफ करने लग जाए तो स्वर्ग नरक नहीं बन जाएगा। हम क्या समझते हैं, स्वर्ग नरक नहीं बन जाएगा। हर प्रकार के लोग अगर स्वर्ग में आ जाए एक एक गलती को लेकर, तो वो स्वर्ग नरक बन जाएगा। अभी जैसा चल रहा है वो अच्छा लग रहा है, लेकिन जब न्याय होगा मेरे प्रियो, वो चीज हमारे लिए बड़ी दुखदाई होगी। आगे पढ़ने बेटा 12 पे। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। अपनी जवानी के दिनों में, अभी जवानी का समय है, इस जवानी के समय में अपने सृजनहार को स्मरण रख, उससे प्रेम रख, उसकी आज्ञाओं का पालन कर, उस पर विश्वास रख, समझदारी बुद्धिमानी के साथ वचन में प्रभु की आज्ञाओं को मानते हुए चल। इससे पहले कि तेरे जीवन के अंदर दुख आए और तू बोले आजकल मेरा मन प्रभु में नहीं लगता, अब मेरा मन प्रभु में नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि जवानी के समय में हमने अपने सृजनहार को स्मरण नहीं किया।
इसीलिए बुढ़ापे में आकर हमारा मन प्रभु से विचलित हो जाता है। थोड़े ही समय के बाद हम परमेश्वर से डगमगाने लगते हैं, प्रभु से, उसकी बातों से डगमगाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उससे मोहब्बत नहीं है, हमें परमेश्वर से प्रेम नहीं है। हम उसे स्मरण करना तो दूर की बात, हम उससे प्रेम ही नहीं रखते। उसकी आज्ञाओं को मानना तो दूर की बात, परमेश्वर क्या है हमको यही नहीं पता। क्योंकि एक समय ऐसा भी आएगा जब दुख और संकट, समस्या, विपत्ति हमारे जीवन के अंदर आएगी, हम परमेश्वर से विलीन हो जाएंगे, भटक जाएंगे। लेकिन वही नहीं भटकेगा जिसने परमेश्वर से मोहब्बत की है, वही नहीं भटकेगा जो अपने जीवन के अंदर उसको स्मरण रख के चला हो। कुछ भी करने से पहले क्या खुदा का विचार, वचन हमारे दिमाग में आता है कि नहीं ये रॉन्ग है, परमेश्वर का वचन मुझे ऐसा करने के लिए अलाउ नहीं करता। अगर हमें परमेश्वर का वचन स्मरण आता है तो हम कदाचित गलत रास्ते पे नहीं भटकेंगे, जाकर भी लौट आएंगे। मेरा विश्वास है ये कि जाकर भी लौट आएंगे। मेरा अनुभव कहता है कि एक जवान व्यक्ति अगर जवानी के समय में परमेश्वर को स्मरण करता है तो अगर वो कुछ भी गलत करेगा, अपने हाथ में एक सिगरेट भी उठाएगा ना, तो उसको तुरंत क्लिक होगा कि नहीं ये गलत है, ये पाप है, वो तुरंत उसको वहीं फेंक देगा। लेकिन हमें परमेश्वर का वचन स्मरण ही नहीं आता। हमारा जीवन अब्राहम के समान नहीं है और हम परमेश्वर से आशीषों को चाहते हैं, खुशहाली को चाहते हैं, अपने जीवन के अंदर शांति को चाहते हैं। नहीं मिल सकता, क्योंकि अब्राहम ने भी आशीष पाने के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया, आज्ञा पालन करने के लिए तकलीफ उठाई, दुख उठाया, तब जाकर उसके जीवन के अंदर आशीष उतरी है। अब्राहम को मुफ्त में परमेश्वर ने आशीष नहीं दी, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान किया, तब जाके हम लोग यहाँ बैठे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर अपना बेस्ट हमको दिया, तब जाकर आज हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। उसको भी अपना बेस्ट देना पड़ा। उसका एक ही पुत्र था, इकलौता, उसने उसको बलि की वेदी पर रख दिया। उसके बाद आज हमसे कहता है कि अब जो तेरा उत्तम है वो तू मुझे दे। उसके बाद जो आशीष मैंने तेरे लिए रखी है उसके लिए तैयार हो जा। हालेलुया। इसको कंप्लीट कर दे बेटा। कि मेरा मन इसमें नहीं लगता, ऐसे समय ऐसे दिन आएंगे, विपत्ति के वर्ष आएंगे जिसमें तू बोलेगा कि इन सब बातों में, अभी ये वचन में, प्रार्थना आराधना में मेरा मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि परमेश्वर का वचन और परमेश्वर स्मरण, परमेश्वर से मोहब्बत नहीं है। आगे बेटा दूसरा पढ़ लो। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाएं और वर्षा होने के बाद बादल फिर आए। इससे पहले कि सूरज, चंद्रमा, तारे ये सब कुछ गिर जाए, इससे पहले कि सूरज, चांद, तारे, चंद्रमा, यानी ये सब चीजें जो दिखा रही हैं यहाँ पर, सूर्य, प्रकाश, चंद्रमा, तारागण अंधेरे हो जाए और वर्षा होने के बाद बादल फिर न गिरे, इसका मतलब सब कुछ खत्म हो जाए। अपने जीवन को उससे पहले नष्ट, तुम्हारा जीवन खत्म हो जाए, इससे पहले अपने आप को बदल दे, अपने परमेश्वर को स्मरण करो, उसके प्यार के अनुसार, उसके वचन के अनुसार जीवन जी कि इससे पहले सब कुछ खत्म हो जाए। क्योंकि मेरे प्रिय, जब ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी तो सूरज, उसका प्रकाश, चंद्रमा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारा जीवन खत्म और नष्ट हो जाएगा। न्याय के सिंहासन के सम्मुख हम खड़े हो, इससे पहले ही हम अपने जीवन को बदलेंगे। अब्राहम के जीवन को जांचें, उसके गुणों पर मनन करें कि अब्राहम ने न केवल परमेश्वर से प्रेम किया वरन उसकी आज्ञाओं का पालन किया, अपना बेस्ट, अपना उत्तम परमेश्वर को दिया। बुद्धिमानी, समझदारी, अटूट विश्वास को रखते हुए उसकी बात को केवल सुना नहीं, चला। हम प्रत्येक रविवार को सुनते हैं, क्या करते हैं उसके अनुसार? क्या प्रभु की दास दासी वचन से कुछ समझाते हैं, हम उसके अनुसार करते हैं? सुनना काफी नहीं है, उसके अनुसार करना है। बहुत बार परमेश्वर हमसे कुछ करने को कहता है, नहीं करते, उसी वजह से दुख, संकट, समस्याओं में जाकर हम फंसते हैं। उसके बाद हम परमेश्वर को दोष नहीं दे सकते, हम परमेश्वर से शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि हम इस योग्यता में नहीं है कि उससे शिकायत कर सकें।
हम अपना बेस्ट परमेश्वर को देने के बाद अगर हमें बेस्ट परमेश्वर नहीं दे रहा, फिर हम शिकायत कर सकते हैं। गिव फर्स्ट बेस्ट टू द लॉर्ड। सबसे पहले हम अपना बेस्ट खुदा को दें, सबसे पहले हम दें, क्योंकि उसने हमको देकर देना सिखाया है। उसने पुत्र दिया है मेरे प्रियो, उसके बाद आज वो मांगने का हकदार है। आज वो हमसे कुछ मांग रहा है, हम उसको नहीं दे रहे, तो हम उससे कुछ भी मांगने के हकदार नहीं है। मैं यहाँ से स्पष्ट बोल रही हूँ। खुदा हमसे कुछ मांगता है उत्तम अपना, चाहे वो हमारी नींद ही क्यों ना हो, चाहे हमारा समय ही क्यों ना हो, चाहे हमारा धन क्यों ना हो, चाहे दौलत क्यों ना हो, जो भी वो हमसे मांगता है, अगर हम उसको नहीं दे सकते अपना उत्तम, तो हम उससे मांगने की योग्यता में नहीं है, उससे पाने की अपेक्षा ना करें। हमें उससे कुछ नहीं मिलेगा। जो विश्वासियों का पिता अब्राहम है, उसने भी सबसे पहले अपना बेस्ट दिया। उसके बाद आशीष न केवल उस पर उतरी वरन पूरे वंश पर उतरी। अगर हम भी चाहते हैं कि हमारा वंश आशीषित हो जाए, तो अपना बेस्ट परमेश्वर को दो। हालेलुया। परमेश्वर इन बच्चों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। इस समय हम मेडिटेट करेंगे अपने जीवन के ऊपर कि हम अपने जीवन के अंदर क्या बेस्ट परमेश्वर को देते हैं। क्या हमने अपने जीवन के अंदर उत्तम, जैसे अब्राहम ने परमेश्वर को दिया, परमेश्वर ने स्वयं अपने पुत्र के रूप में हमें दिया, क्या हम अपना बेस्ट उसे देते हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने आप को कठोर मत करो। अगर हम अपने आप को कठोर कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि कठोर व्यक्ति नाश हो जाता है। अपने विनाश को आमंत्रित ना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब मैंने तुझे पुकारा तूने मेरी नहीं सुनी, जब तू मुझे पुकारेगा तो मैं भी तेरी नहीं सुनूंगा। आज जब वो आपसे आपका उत्तम मांग रहा है, आप कठोरता करते हैं, डिठाई करते हैं, तो यकीन माने विनाश तैयार है, क्योंकि आज्ञा पालन के अंदर ही आशीष है। मेरे प्रियो, ऐसा ना हो कि जिस समय हम उसे पुकारे वो भी हमारी ना सुने, वो भी अपने कानों को बंद कर दे। कदाचित ऐसा ना होने पाए, कदाचित ऐसा ना होने पाए कि परमेश्वर अपने कानों को हमारे लिए बंद कर दे। मेरे प्रियो, उस पिता के हृदय को जांचें। परमेश्वर ने स्वयं ने भी हमारे लिए तकलीफ को उठाया अपने पुत्र को देकर। उसने बहुत पीड़ा को उठाया अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान करके, जगत के लिए कुर्बान करके। उसने बहुत पीड़ा को उठाया सारे संसार के लिए अपने पुत्र को कुर्बान करके, बलिदान चढ़ा करके, उसकी मृत्यु उसे देकर। आज हम अगर उसको उत्तम दे रहे हैं, हमें तकलीफ हो रही है, तो ये तकलीफ उस तकलीफ के आगे कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो, जो उस पिता ने हमारे लिए सहन की है। इस बात को समझें। अपने हृदय पर हाथ रख के परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरा उत्तम मैं तुझे देना चाहता हूँ। जो चीज तू मुझे छोड़ने को कह रहा है, जो चीज तू मुझे करने को कह रहा है, वो मैं करूंगा। आज मुझे ऐसी सामर्थ्य दे प्रभु कि मैं अपना बेस्ट तुझे दे सकूं। मुझे ऐसी सामर्थ्य दे खुदा, मुझे ऐसी ताकत दे खुदा कि मैं अपना बेस्ट तुझे दे सकूं, क्योंकि तूने मुझे बेस्ट देने में कहीं भी कमी नहीं रखी। मैं भी कमी नहीं रखना चाहती। मैं अपनी जवानी तुझे देना चाहता हूँ, अपना बुढ़ापा तुझे देना चाहता हूँ, अपना जीवन का हर एक पल तुझे देना चाहता हूँ। मैं अपनी मनमानी नहीं करना चाहता प्रभु, क्योंकि मुझे पता है, मैं जान गया हूँ कि मेरा न्याय होगा। मैं जो मनमानी कर रहा हूँ, जिस अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, चल रही हूँ, मेरा न्याय होगा। प्रभु तेरे बच्चों को सामने पवित्र आत्मा को काम करते, पवित्र आत्मा को काम करते, पवित्र आत्मा को काम मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपने हाथ को अपने हृदय की ओर बढ़ाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें।
प्रभु ने आज जो हमसे वचन के द्वारा बोला, बात किया, प्रभु ने हमें आशीषें देने में कभी अपने हाथ को नहीं रोका। हमें जांचना है क्या हम वो मनुष्य हैं कि सिर्फ हम मांगते ही रहे, या हम हमारे जीवन से जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, हम उस परमेश्वर को अपने जीवन से कुछ देने योग्य बन सके। परमेश्वर आज हमसे उत्तम को मांगते हैं, बेस्ट। उन्होंने भी हमें बेस्ट आशीषों को दिया है। क्या आज हम जिंदों की जमी पर हैं, क्या ये बेस्ट आशीष नहीं? कल रात को बहुत सारे लोग सोए तो थे, परंतु सुबह उठ ना सके, वो कूच कर गए, वो इस पृथ्वी पर न रह सके। परंतु आज हम जिंदा हैं, हमें जिंदों की जमी पर उस ईश्वर ने रखा है। क्या ये बेस्ट आशीष नहीं? क्या हमें मां की गर्भ में भी बड़ी खूबसूरती से रचा, बड़ी सुंदरता के साथ रचा? क्या ये बेस्ट आशीष नहीं? मां के गर्भ से लेकर परमेश्वर ने आज तक बड़ी हिफाजत के साथ हमें संभाला है। क्या ये बेस्ट आशीष नहीं? स्मरण करें मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उन दिनों को याद करें। हमारे जीवन में ऐसे पल भी आए कि हमारे माँ बाप ने, जिन्होंने के द्वारा हम पैदा हुए, उन्होंने भी ये कहा कि तू लायक नहीं है, तू नालायक है। परंतु उस माँ बाप ने भी हमें छोड़ दिया। हमारे जीवन में कुछ क्षण ऐसा आया कि उस माँ बाप ने, जिसके द्वारा हम पैदा हुए, उन्होंने भी छोड़ दिया। परंतु जिस प्रभु ने हमें अपने हाथों से बनाया, उसने हमें बेस्ट रीति से बनाया, बेस्ट रीति से चलाया और आज तक हमें संभाल के रखा है। क्या ये बेस्ट आशीष नहीं? जब हम उस परमेश्वर के सम्मुख घुटनों के बल आते हैं और परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु मुझे इस समस्या से आजाद कर, क्या प्रभु हमें उन समस्याओं से आजाद करते हैं और हमारी विनती को और पुकार को सुनते हैं? क्या ये बेस्ट आशीष नहीं? परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, मैं हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर की मौजूदगी इस समय भी यहाँ है। परमेश्वर का वचन कहता है, जहां मेरे नाम से 2 या 2 से अधिक लोग उपस्थित हैं, वहां मैं मौजूद हूं। स्वर्ग में लाखों करोड़ों की तादाद में स्वर्गदूत थे। परमेश्वर ने उन्हें छोड़कर हमारे बीच में मौजूद है। हम जिस भी स्थान पर बैठे हैं, परमेश्वर वहां मौजूद है हमारे साथ। क्या ये बेस्ट आशीष नहीं? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेडिटेट करें, अपने जीवन पर मेडिटेट करें। परंतु हमने हमारे जीवन में बेस्ट किसको रखा है? क्या हमारे शरीर को? क्या नशा? क्या गंदी लुचपन, व्यभिचार? हमारी आंखों से देखते हैं तो क्या गंदी बातें? धन दौलत जो परमेश्वर ने हमें दिया है, क्या उसको हमने बेस्ट पे रखा है हमारे जीवन में? या जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, आपको और मुझे बनाया है, उसने हमें अद्भुत आशीषों से नवाजा है, हर वक्त बेस्ट से बेस्ट आशीषें दी है। क्या हम हमारे जीवन से
उस परमेश्वर को बेस्ट देते हैं। आज प्रभु का आपसे सवाल, मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर आज आपसे कहते हैं, मेरे बेटे और मेरी बेटी, मैं तुझे और आशीषों में ले जाना चाहता हूं, परंतु तेरे और मेरे बीच में एक पाप की दीवार है। वो एक तेरा बेस्ट है, गुटखा, नशा, तंबाकू, सिगरेट, शराब, व्यभिचार, आंखों से देखा लुचपन, धन दौलत, शौहरत। प्रभु आपसे मांगते हैं, अपनी बेस्ट, जिस चीज को आपने उत्तम रखा है अपने जीवन में, जो परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं है। परमेश्वर का वचन है, अगर तुम अपने शरीर को बावता हुआ बलिदान ठहराओ, यही सबसे बड़ी उत्तम सेवा है। मेरे प्रिय भाई और बहन, आप और मैं परमेश्वर की सेवा को करना चाहते हैं। हमारे हृदय में उमंग है और एक अभिलाषा है, एक आशा है। हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं। सेवा सर्वप्रथम अपने जीवन से होती है। मेरे प्रिय भाई और बहन, वचन पर मेडिटेट करें, अपने जीवन को ऐसा बनाए जो परमेश्वर को भाए और ग्रहण योग्य करे। प्रभु आपका आदर देते हैं, सुंदर वचन के लिए परमेश्वर आपका आदर देते हैं। खुदावन यहाँ बैठे हर एक भाई बहन को, और जो YouTube के माध्यम से जो हमारे प्रिय भाई और बहन आपके कलाम को सुनते हैं, प्रभु अपनी सामर्थ्य को, प्रभु वो अपना बेस्ट आपको देने पाए और अपने जीवन पर बेस्ट पोजीशन पर आपको रखने पाए। खुदावन प्यारे परमेश्वर, सब व्यर्थ और व्यर्थ और व्यर्थ है। प्रभु अनुग्रह को चाहते हैं, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन में अनुग्रह आ जाए। आदर महिमा मान सम्मान आपको देते हैं। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। इस प्रार्थना को प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगा। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे। हम सब कहें आमीन। आशीर्वाद को प्राप्त करें। यहोवा तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। यहोवा तुम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें अपनी शांति से भरे। सब कहें आमीन। भगवान वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह। जय मसीह। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। और अगर आपको कुछ सुझाव देने हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर सुझाव दें। और अगर जिन तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुंच पा रहा, आप उन तक इस लिंक को शेयर करें, जैसे परमेश्वर का वचन पहुंच सके। प्रभु आप सबको आशीष। जय मसीह।